हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बेटा नीट 2021 का एक सेफ स्कोर क्या होगा, किस स्कोर से आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, क्या नीट का क्वालिफाइंग मार्क्स होगा और कैटेगरी वाइज ये मार्क्स कैसे वेरी करेगा और स्टेट वाइज क्या कट ऑफ होंगे। ठीक है, तो ये एक डिटेल्ड वीडियो है। पूरे इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाए कि आपका नीट 2021 का आइडियल टारगेट क्या होना चाहिए और अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और आपको किस हिसाब से मेहनत करना चाहिए। वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस चैनल पे आपको नीट से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो बेटा अगर हम फैक्टर्स की बात करें, कौन कौन से फैक्टर्स एक कट ऑफ को डिटरमाइन करते हैं। कट ऑफ मतलब वो मार्क्स जहां पे आपका सिलेक्शन रुक जाता है, मतलब कट ऑफ से कम नंबर आपने लाया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आपने कट ऑफ से ज्यादा लाया तो आपको आपके सपनों का मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, तो बेटा कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका कट ऑफ क्या है। एक तो लास्ट ईयर के ट्रेंड्स देख लेते हैं, दूसरा कितने बच्चे अपीयर कर रहे हैं नीट में, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि कितने सरकारी मेडिकल कॉलेज सीट्स हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर और इस साल में लगभग 1000 सरकारी मेडिकल कॉलेज सीट्स बढ़े हैं। ठीक है, तो लगभग 41388 सीट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करेंगे, और अगर हम प्राइवेट भी मिला देंगे तो लगभग 83,000 एमबीबीएस सीट्स हैं जो एडमिशन लेते हैं नीट के थ्रू। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कितने बच्चे अपीयर करते थे लास्ट ईयर? लगभग 16 लाख बच्चों ने अपीयर किया था। इस बार 17 से 18 लाख बच्चे अपीयर करने वाले हैं। पेपर डिफिकल्टी लेवल इजी रहेगा, पेपर एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा एज यूजुअल, जो मैंने आपको हमेशा से बताया कि पेपर डिफिकल्टी लेवल इस बार भी आसान रहेगा। और इस बार तो पेपर डिफिकल्टी लेवल में कुछ चेंजेस भी किए हैं, नए पैटर्न पे मैंने वीडियो बना दिया है इसी चैनल पे, आप जाके नए पैटर्न और रिवाइज सिलेबस पे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो नए पैटर्न को अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो देर आर 200 क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको चॉइस मिल जाती है क्वेश्चन सेलेक्ट करने की, तो प्रोबेबिलिटी 720 आउट ऑफ 720 लाने की बच्चों की बढ़ जाएगी। नीट 2020 में हमने देखा था कि दो बच्चों ने 720 में 720 लाया था। इस बार आप ये नंबर हो सकता है 15-20 देख पाए, क्योंकि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस कम हो जाएंगे। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस कम होंगे या जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है वो वैसे क्वेश्चन कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके फुल स्कोर करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी। क्वेश्चंस इजी होंगे और यहाँ पे स्पीड और एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करेगी। जितने तेजी से आप 180 मिनट में 200 क्वेश्चंस पढ़ लेंगे उतना ही अच्छा आपका परफॉर्मेंस होने वाला है। तो इन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए मैं इस बार का कट ऑफ प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूं। हो सकता है कि मैं थोड़ा बहुत 5-10 मार्क्स ऊपर नीचे हूं, बट मोर और लेस कट ऑफ कुछ ऐसा ही रहने वाला है। ठीक है, तो बेटा पहले एक चीज देखो, लास्ट ईयर एक आर्टिकल आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में जो ट्रेंड बताता था कि कितने टॉपर्स बने थे। तो आप देख रहे हो 700 प्लस 111 बच्चे लाए थे और 2019 में 3 बच्चे लाए थे। ठीक है, तो आपको ये ट्रेंड दिख रहा होगा, आपको ये ट्रेंड दिख रहा होगा कितना ड्रास्टिकली चेंज कर रहा है। 2018 से 2019 में ट्रेंड गजब चेंज किया था, बहुत मेजर स्पाइक हुआ था, और 2020 में और ज्यादा स्पाइक हो गया। आप ये नंबर हो सकता है कि 300 से 400 प्लस बच्चों को आप देखें जो 700 प्लस नंबर ला रहे होंगे, क्योंकि अगेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, सिलेबस को इन्होंने श्रिंक कर दिया है और पेपर कोविड को मद्देनजर रखते हुए ये इजी बनाने वाले हैं। ठीक है, अच्छा आप देखो यहाँ पे ये नंबर भी कितना इंक्रीज हुआ है, तो आपको ये दिख रहा होगा साल भर साल, है ना। अगर हम बात करें 2017 पेपर इजी था, कट ऑफ ऊपर गया। 2018 पेपर बराबर लेवल का था, कट ऑफ थोड़ा नीचे गया। 2019 में तो अनएक्सपेक्टेड स्काई रॉकेट किया था कट ऑफ, और 20 में उससे भी ज्यादा कट ऑफ चला गया, क्योंकि बहुत बच्चों ने 720 कर लिया था, दो बच्चों ने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर लिया था। 21 का भी कट ऑफ मोर और लेस हायर साइड पे ही जाएगा, क्योंकि अगेन आपका पेपर जो है इजी है। ठीक है, मैं मार्क्स आपको प्रेडिक्ट कर दूंगा, अभी आपको पूरा देखना है। ठीक है, तो ये चीज आप ये ट्रेंड देखिए, तो ये ट्रेंड में आपको चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, और आप एक चीज देखिए कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो सबसे ज्यादा अच्छे बच्चे प्रोड्यूस करते हैं और सबसे ज्यादा अच्छे रैंकर्स प्रोड्यूस करते हैं, और जहां पे कट ऑफ और हाई जाता है। तो स्टेट वाइज कट ऑफ भी दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कितने बच्चे एग्जाम अपीयर कर रहे हैं और उस स्टेट में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप देखोगे दिल्ली में 10 बच्चे थे जो 700 आउट ऑफ 700 प्लस मार्क्स लाए, राजस्थान में 12, यूपी 6, महाराष्ट्र 10 और केरला के सबसे ज्यादा 13 बच्चे। ठीक है, केरला में बहुत सारे टॉपर्स है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वहां पे अच्छी है, पढ़ाई अच्छी होती है, तो अगेन
इन स्टेट्स के कट ऑफ भी ऊपर चले जाते हैं, इन स्टेट्स के कट ऑफ भी ऊपर चले जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कौन से स्टेट्स के कट ऑफ ज्यादा ऊपर जाते हैं, कौन से स्टेट्स के कट ऑफ कंपैरेटिवली कम रहते हैं। ठीक है, ये लास्ट ईयर का बेटा कट ऑफ था, ये लास्ट ईयर था 701 क्वालिफाइंग मार्क्स था और 147 आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था जनरल कैटेगरी के लिए। 146 से 129 आपका था फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, एससी के लिए 113 और ओबीसी के लिए भी 113। ठीक है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स कुछ खास ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए 150 के आसपास रहेगा आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए, और लगभग 120 के आसपास रहेगा आपका ओबीसी एससी एसटी के लिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स। तो अगर जो बच्चे सिर्फ क्वालिफाई होना चाहते हैं ताकि उनको कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाए, बीडीएस में एडमिशन मिल जाए, बीएमएस में एडमिशन मिल जाए, किसी भी इस तरह के, या एमबीबीएस अब्रॉड में एडमिशन मिल जाए, तो आपका ये टारगेट होगा। ठीक है बेटा, ये टारगेट तो आपका, ये चुटकू में तुम 10 दिन भी तुम मेरे लेक्चर देखोगे तो तुम इतने मार्क्स ले आओगे। ठीक है, तुम चले जाओ www.anandmani में, ठीक है, और सिर्फ बायोलॉजी पे फोकस करो अगर आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। ठीक है, और आप नीट फोड़ देंगे, बस इतना समझ जाओ। मतलब क्वालिफाई क्या, 300 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, 300 नंबर आपको आ जाएंगे। ठीक है, अभी से भी अगर शुरू करते हो तो यहाँ जाओ, मेरा क्रैश कोर्स है, उसके पूरे वीडियोस देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट आप 300 प्लस नंबर ला पाएंगे। ठीक है, तो ये तो किसी के लिए मुश्किल का बात ही नहीं, ये तो तुम मतलब 15 से 20 दिन में इतने नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए तो गिव अप मत करना, इसके लिए गिव अप मत करना, जिंदगी में कभी भी नहीं पढ़े हो तो भी ये काम कर लोगे। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स की बात होगी। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे होंगे जिनको क्वालिफाई करना है और उसमें कोई शर्म की बात नहीं। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा 2020 और 2021 का क्लोजिंग रैंक सेम रहेगा। देखो रैंक में डिफरेंस नहीं होता, डिफरेंस स्कोर में आ जाता है। ठीक है, तो देखो लगभग अगर मौलाना आजाद के लिए क्लोजिंग रैंक टॉप 100 है तो टॉप 100 के आसपास ही रहेगा। वीएमसी का टॉप 163 है तो टॉप 163 के आसपास ही रहेगा। यूएसबी यूसीएमएस का 324 है, लेडी हार्डिंग का 571 है। देखो तो बोलोगे सर आपका कि 2019 और 20 में ये चेंज क्यों हुआ बेटा? ये चेंज इसलिए हुआ क्योंकि एम्स ऐड हो गए थे, जिपमर ऐड हो गया था, इसलिए ये चेंज हो गया। बच्चे एम्स दिल्ली आउट कर लिए। तो देखो तुम जो ये 32 से 90 का जो डिफरेंस देखते हो, ये क्योंकि 50 सीट एम्स के थे, तो 50 30 80 और 10 90 हो जाता है। तो ड्यू टू एम्स एंड जिपमर ये चेंज हुआ था, इस साल ये चेंज नहीं हुआ। तो यही क्लोजिंग रैंक लगभग रह जाएंगे। मतलब अगर आप टॉप 100 रैंक लाते हैं तो आपको मैम से मिल जाएगा, टॉप 50 लाते हो तो आप एम्स दिल्ली में होंगे, टॉप 200 में आते हैं तो आपको सफदरजंग मिल जाएगा। तो ये रैंक इतना ही रहेगा। ठीक है, अब ये टॉप 200 रैंक कितना होगा इस पे हम बात करते हैं कि स्कोर कितना होगा। ठीक है, तो रैंक आपका कुछ खास चेंज नहीं करेगा, चेंज करेगा आपका स्कोर। ठीक है, अच्छा तो ये मेरा प्रेडिक्शन है। 3-4 एल्गोरिथम्स मैंने लगाए थे, कुछ कैलकुलेशन किया था, तो आप उस कैलकुलेशन में मत जाइए। ये मेरा प्रेडिक्शन है कि 15% कोटा से 15% एआईक्यू कोटा से जनरल कैटेगरी, दैट इज यूआर कैटेगरी, अगर आपको कोई भी सरकारी मेडिकल कॉलेज चाहिए, जैसे एम्स में आपको असम का कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, कलकत्ता का कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, या साउथ में तिरुपति वगैरह में कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, एंड इनका कट ऑफ जो है लगभग 618 मार्क्स जाना चाहिए, प्लस माइनस 5 मार्क्स पकड़ लो। मेरे हिसाब से यही 622 से लेके 615 के बीच में आपका ये कट ऑफ जाएगा फॉर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया। ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं। ओबीसी का ऑब्वियसली इससे कम हो जाएगा और एससी का तो इससे और ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये इसको आप ले सकते हैं। अगर आपको एससी और ओबीसी पे भी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो अलग से बता दूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसका थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आपको 3-4 प्रोबेबिलिटी, 4-5 साल की प्रोबेबिलिटी, 4-5 साल का एल्गोरिथम लेके आपको इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये डिटेल में मैं बता दूंगा मैं कैसे प्रेडिक्ट करता हूं, बट अगेन क्या करोगे जान के, आम खाओ गुठली गिन के कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, बट मोर और लेस इतना ही रहेगा। तो आपको एटलीस्ट, अगर आपको सरकारी मेडिकल कॉलेज चाहिए तो एटलीस्ट आप 625 प्लस तो टारगेट करके चलिए ही चलिए। और अगर आप मॉक टेस्ट में अभी 500 550 से ऊपर ला रहे हैं तो आप ये डिफरेंस, ये फासला तय कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 500 प्लस ला रहे हैं तो मतलब यू आर क्लोज इनफ, आप इससे इस पे पहुंच सकते हैं। जो भी आपके वीक पॉइंट्स है उसको असेस कीजिए और आप नीट फोड़ दीजिएगा। ठीक है, मेरा क्रैश कोर्स चल रहा है anandmani.com पे, आपको पता है, आप जाके वहां पे सारे बायोलॉजी में 340 प्लस कम से कम ला सकते हैं। 340 प्लस क्या, अब तो 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो बायोलॉजी में आप 360 में 360 ला सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी आपका हो जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री अपना बूस्ट कर लेंगे तो आप ये सम्मानजनक स्कोर पहुंच जाएंगे और आप एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ लेंगे, आपका पूरा एक साल बच जाएगा। ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए डिपेंड करता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ क्या होगी बेटा। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देखो
सीधा साधा फंडा जो होता है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ का, वो उसका होता है फीस, ठीक है। तो अगर सपोज मान लो तुमको लेस देन 10 लाख वाले फीस चाहिए पर एनम, ठीक है, तो आपको 500 प्लस नंबर लाना पड़ेगा, जैसे जामिया हमदर्द हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगर आपको 10 से 15 लाख वाले स्लैब में चाहिए तो 400 प्लस नंबर लाना होगा। अगर आपको 15 से 20 लाख वाले स्लैब में चाहिए तो 350 प्लस नंबर लाना होगा, ठीक है। और 300 से कम आया तो आपको 20 लाख से ऊपर वाले कॉलेजेस मिलेंगे। तो अगेन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन टू द फीस। तो अगर आपका पेइंग कैपेसिटी 25 लाख है, जैसे डीवाई पाटिल नवी मुंबई है, तो आप 200 सवा 200 नंबर लाएंगे तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि फीस पे डिपेंडेंट हो जाता है आपका ये चीज, ये कि भाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ क्या होता है, ठीक है। लिस्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक। अब बात करते हैं कि स्टेट वाइज कितने सीट्स है। मैंने आपको बताया था कितने सीट्स, मैंने टोटल आपको बताए थे 41,388 सीट्स मैंने आपको बताए थे, ठीक है। अब देखो स्टेट वाइज तुमको सीट्स पता चल जाएंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर करते हैं उससे पता चल जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कौन से स्टेट्स में कट ऑफ ज्यादा चली जाती है। देखिए जैसे अंडमान एंड निकोबार में एक ही कॉलेज है, 100 सीट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम अपीयर करते हैं तो कट ऑफ लो रहता है इसका, ठीक है। मैं आपको बता दूंगा किसका कट ऑफ लो रहता है, ठीक है। आंध्रा में 13 मेडिकल कॉलेज है, अगेन यहां भी कट ऑफ लो रहता है। अरुणाचल प्रदेश में भी कट ऑफ लो रहता है, ठीक है। असम में 6 मेडिकल कॉलेज है, यहां भी कट ऑफ लो रहता है। बिहार में 10 मेडिकल कॉलेज है बट नंबर ऑफ एस्पायरेंट ज्यादा है तो कट ऑफ हाई जाता है। चंडीगढ़ में एक ही मेडिकल कॉलेज है, कट ऑफ बहुत हाई जाता है, ठीक है। जीएमसी चंडीगढ़ पता है आपको, बहुत ज्यादा कट ऑफ जाता है उसका, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कट ऑफ कम जाता है। दादर एंड हवेली कट ऑफ कम जाता है। दमन एंड दीव में है ही नहीं। दिल्ली में कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, बहुत ज्यादा एस्पायरेंट्स है दिल्ली में। गोवा में कट ऑफ कम जाता है। गुजरात में कट ऑफ कम जाता है। हरियाणा में कट ऑफ ज्यादा जाता है, क्योंकि अगेन हरियाणा में लेकिन इस बार का कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा क्योंकि हरियाणा में कुछ क्लॉज डाल दिए हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के, विच इज वेरी वियर्ड, ठीक है। तो इस बार हरियाणा में कट ऑफ कंपैरेटिवली कम जाएगा क्योंकि हरियाणा वाले बच्चे ऑल इंडिया कोटा से एडमिशन लेना प्रेफर करेंगे, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी कट ऑफ कम जाता है। जम्मू कश्मीर कट ऑफ बहुत कम जाता है, ठीक है। झारखंड में भी कट ऑफ कंपैरेटिवली कम जाता है। कर्नाटका में कट ऑफ कम जाता है, कर्नाटका में बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है। केरला में कट ऑफ ज्यादा जाता है क्योंकि केरला के बच्चे स्कोर ज्यादा करते हैं। लक्षद्वीप में है ही नहीं मेडिकल कॉलेज। एमपी में भी कट ऑफ कंपैरेटिवली कम जाता है, मतलब बराबर रहता है, बॉर्डर लाइन पे रहता है आपका कट ऑफ कम, ठीक है। महाराष्ट्र में भी आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है इसलिए कट ऑफ बॉर्डर लाइन रहता है क्योंकि यहाँ सीट्स भी ज्यादा हैं, ठीक है। मणिपुर में कट ऑफ कम जाता है। मेघालय में कट ऑफ कम जाता है। मिजोरम में कट ऑफ कम जाता है। उड़ीसा में कट ऑफ कम जाता है। पौंडीचेरी में कम जाता है। पंजाब में कट ऑफ ज्यादा जाता है, पंजाब में लगभग कट ऑफ ज्यादा चला जाता है क्योंकि 3 ही मेडिकल कॉलेज है पंजाब में, ठीक है। राजस्थान में कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है, अगेन इसके लिए बहुत बड़ा कारण होता है कोटा, बहुत बच्चे राजस्थान से फॉर्म भर देते हैं तो उनका कट ऑफ ज्यादा चला जाता है, ठीक है। तमिलनाडु में कट ऑफ कम जाता है। तेलंगाना में कट ऑफ कम जाता है। त्रिपुरा में कट ऑफ कम जाता है, ठीक है। यूपी में कट ऑफ ज्यादा जाता है, ठीक है। यूपी में इस बार कट ऑफ थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि कुछ और मेडिकल कॉलेजेस यूपी में आ रहे हैं, तो यूपी में कट ऑफ इस बार थोड़ा कम हो जाएगा कंपैरेटिवली, ठीक है। उत्तराखंड में कट ऑफ कम जाता है और बंगाल में भी कट ऑफ कम जाता है। तो ये मैंने आपको बताया था कि केरला, यूपी, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र और दिल्ली, इन स्टेट्स में कट ऑफ जो मैंने आपको प्रेडिक्टेड AIQ वाले कट ऑफ बताए उससे ज्यादा जा सकता है, ठीक है। बाकी स्टेट में जो कट ऑफ है वो कम जाएंगे। यूपी इस बार हो सकता है कट ऑफ थोड़ा कंपैरेटिवली कम जाए क्योंकि यूपी में ज्यादा मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं और लगभग आपके यूपी में मतलब कहने अंदाजन 500 सीट के आसपास तो बढ़ ही जाएंगे, तो अगेन यहाँ पे कट ऑफ कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगेन आपको स्टेट वाइज कट ऑफ लिस्ट डिटेल चाहिए, कैटेगरी वाइज तो इतना तो अभी बता नहीं सकता हूं इस वीडियो में, तो मैं ये टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा अगले 2-3 दिन में इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बेटा हम लोग मॉक टेस्ट ला रहे हैं न्यू पैटर्न पे, ठीक है। मॉक टेस्ट ला रहे हैं न्यू पैटर्न पे और ये आपको घर भिजवाया जाएगा, मतलब कि आपको हार्ड कॉपी के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। इसके डिटेल भी आपको मिल जाएंगे इसी टेलीग्राम चैनल पे इन द नेम ऑफ डॉक्टर आनंद मनी, या वेबसाइट पे रजिस्टर कर लीजिए www.anandmani.com, ठीक है। जो बच्चे मेरे साथ नीट की तैयारी कर रहे हैं करते रहिए बेटा। कल से सुबह नीट 101 चैनल जो हमारा दूसरा चैनल है वहां पे बायोलॉजी फंडा बॉक्स स्टार्ट हो रहा है सुबह 6 बजे। मेरे साथ सुबह 6 बजे उठिए और अपनी प्रोडक्टिविटी 2 घंटे और बढ़ा लीजिए।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं उसको एड्रेस करके एक वीडियो बना दूंगा। बट अगेन बेटा, आपको ये कट ऑफ देख के पैनिक नहीं करना है, आपको अपना फोकस बनाए रखना है और अपना एक टारगेट सेट करना है। जैसे सपोज मान लो आप अभी 200 नंबर ला रहे हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए हम 360 प्लस तो ले आए, कम से कम 50% मार्क्स तो लाएं। अगर आप मान लो 360 400 ला रहे हैं तो आपका टारगेट होना चाहिए 550 प्लस ले आए कि मुझे कोई सेमी गवर्नमेंट टाइप कॉलेज मिल जाए। अगर आपका टारगेट 500 प्लस ला रहे हो तो आप कोशिश करो आपको किसी तरह से एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। अगर आप 600 प्लस ला रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में पढ़िए। तो अपने हिसाब से अपना टारगेट सेट कीजिए। अब अगर आप बोलेंगे कि भाई सर मुझे तो अभी 100 नंबर भी नहीं आ रहे और मैं कोशिश करूंगा कि मैं एम्स दिल्ली चला जाऊं, तो बेटा ये रैशनल बात होगा, तुम अपने हिसाब से सोचो। तो रियलिस्टिक टारगेट सेट करो बेस्ड ऑन दिस वीडियो। कुछ डाउट है कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है? और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अगेन मैं कह रहा हूं लाइक कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।